हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ताप। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय लिखेंगे, कौन सा विषय है। विज्ञान का विषय है तो यहाँ पर विज्ञान लिखा गया। उसके बाद हम खंड लिखेंगे, कौन सा खंड है। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, कौन से दिन हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे, कौन से क्लास को हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे, कौन सी घंटी में हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम प्रकरण, अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे। चूँकि आज का टॉपिक ताप है, यहाँ पर ताप लिखा गया है। इसके बाद अवधि लिखेंगे, कितने देर की क्लास चलेगी, 40 से 50 मिनट। अब हम आते हैं समान उद्देश्य पर। तो हमारा पहला उद्देश्य है छात्र में ज्ञान के प्रति रुचि जाहिर करना, छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्र में तार्किक क्षमता का विकास करना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। तो हमारा ज्ञान पर आधारित उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी ताप को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी ताप का पहचान कर सकेंगे। बोध पर आधारित उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी ताप का उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी ताप का वर्गीकरण कर सकेंगे। प्रयोग पर आधारित उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी ताप का परीक्षण कर सकेंगे, विद्यार्थी ताप के बारे में पता कर सकेंगे। अब आते हैं शिक्षण विधि पर। तो क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है, स्पष्टीकरण विधि है। इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है, तो श्यामपट्ट कार है, श्यामपट्ट है, चार्ट है, चौक और डस्टर है। अब आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 2 क्रियाएं हैं, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो छात्राध्यापक क्रिया में क्या है, बच्चों जब हमें बुखार होता है तो हम कहाँ जाते हैं। बच्चे बताते हैं डॉक्टर के पास। बच्चों डॉक्टर बुखार किससे मापते हैं। बच्चे बताते हैं थर्मामीटर से। बच्चों थर्मामीटर से शरीर में क्या जांच किया जाता है। बच्चे बताते हैं ताप। बच्चों ताप क्या होता है। बच्चे क्या है, मौन नहीं। ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। इसके बाद अपने प्रकरण की घोषणा करते हैं। बच्चों आज हम लोग ताप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम प्रश्न करते हैं, गर्मी बढ़ने का क्या कारण होता है। बच्चे बताते हैं ताप बढ़ने का कारण। ताप यानी टेम्परेचर। प्रश्न करते हैं ताप क्या है। बच्चे क्या है, मौन है। हम स्पष्टीकरण करते हैं, किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। बच्चे ध्यान से सोचते हैं। हमारे श्यामपट्ट कार में भी यही होता है, ताप यानी टेम्परेचर के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम प्रश्न करते हैं फिर से, तापमान क्या है। बच्चे क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। स्पष्टीकरण देते हैं, तापमान किसी वस्तु या स्थान में मौजूद कणों की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी की औसत माप है। जब कण तेजी से गति करते हैं तो तापमान बढ़ता है, और जब वे धीमी गति से गति करते हैं तो तापमान कम हो जाता है। बच्चे क्या होता है, ध्यान से सुनते हैं। हमारा श्यामपट्ट कार में भी होता है, ताप के बारे में बताते हैं, तापमान के बारे में बताते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न होता है, तापमान कैसे मापा जाता है। बच्चे क्या है, मौन है। हम स्पष्टीकरण करते हैं, तापमान को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि डिजिटल थर्मोमीटर, पारा थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। बच्चे क्या होता है, ध्यान से सुनते हैं। हमारा श्यामपट्ट कार भी यही होता है, तापमान मापने का यंत्र। कौन कौन से यंत्र है वो बताते हैं। अब हम तापमान के पैमाने। तापमान को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 पैमाने उपयोग किए जाते हैं। क्या क्या किया जाता है। पहला डिग्री सेल्सियस, यानी जिसे हम सी से इंडिकेट करते हैं। यह एक वैज्ञानिक पैमाने है जिसमें पानी के जमने का बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और उबलने का बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह से हमारे श्यामपट्ट कार में भी यही होता है, तापमान के पैमाने। तापमान को मापने के लिए मुख्यतः 3 पैमाने उपयोग किए जाते हैं। डिग्री सेल्सियस सी के बारे में बताते हैं। ये क्या हो जाता है, हमारा छात्राध्यापक क्रियाएँ हो जाती हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये हमारे छात्र क्रियाएँ हो जाती हैं। ये क्या होता है, हमारा श्यामपट्ट कार हो जाता है। तापमान, तापमाप मापने का यंत्र, तापमान के पैमाने और डिग्री सेल्सियस के हम बताते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा बताते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट यानी F। यह एक और सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला पैमाने हैं जिसमें पानी के जमने का बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उबलने का बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये क्या कहते हैं, श्यामपट्ट कार पे भी हम यही बताते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं केल्विन। तीसरा क्या है, केल्विन, जिसे हम के से इंडिकेट करते हैं। यह एक वैज्ञानिक पैमाने है जो तापमान को निरपेक्ष मान से मापता है, जिसमें पानी के जमने का बिंदु 273.15 केल्विन और उबलने का बिंदु 373.15 केल्विन होता है। फिर हमारे श्यामपट्ट कार में भी यही होता है, केल्विन के बारे में बताते हैं। अब हम बताते हैं तापमान का महत्व।
तो तापमान प्रकृति विज्ञान, चिकित्सा, जीव विज्ञान, भूविज्ञान और दैनिक जीवन में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जैसे कि मौसम विज्ञान। तापमान का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान सामान्य रूप से 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें वृद्धि या गिरावट बीमारी का संकेत हो सकती है। भोजन का तापमान, तापमान भोजन को सुरक्षित और स्वादिष्ट बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर बताते हैं औद्योगिक प्रक्रियाएं। तापमान का उपयोग कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं और धातुओं को डालना। ये क्या हो जाता है, ये तापमान का महत्व हो जाता है। उसके बाद हम श्यामपटकार में भी बच्चों को यही बताते हैं तापमान का महत्व क्या क्या है। फिर हम मौसम विभाग, शरीर का तापमान, भोजन का तापमान, औद्योगिक प्रक्रियाएं और उनके बारे में हम बच्चों को डिटेल जानकारी देते हैं। ये क्या हो जाता है हमारा, ये छात्राध्यापक क्रियाएं हो जाती हैं, ये छात्र क्रियाएं, ये श्यामपटकार में डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में बताते हैं, केल्विन के बारे में बताते हैं, तापमान का महत्व बताते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति में बताते हैं तापमान किसी वस्तु या स्थान में मौजूद कणों की गतिज ऊर्जा की औसत माप है। जब कण तेजी से गति करते हैं तो तापमान बढ़ता है और जब वे धीमी गति से गति करते हैं तापमान कम हो जाता है। अब गृह कार्य के लिए हम बच्चों को कुछ प्रश्न देते हैं, जैसे पहला ज्ञान पर आधारित होता है, क्या होता है, ताप क्या है। दूसरा, ताप पर मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। बोध पर आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे पहला है तापमान क्या है, दूसरा है तापमान मापने के पैमाने क्या क्या हैं। प्रयोग पर आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे दैनिक जीवन में कितने प्रकार के तापमापी होते हैं। ये क्या हो जाता है, बच्चों के लिए कुछ प्रश्न हो जाता है। तो ये पूरा ताप का लेसन प्लान है। आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।